आज लॉकडाउन को काफ़ी अरसा गुजर चुका है। जब शुरुआत है तो ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा अरसा चलेगा। इतना अरसा सोशली आइसोलेटेड रहना और इस पूरे प्लेग की वजह से काफ़ी लोग डिमोटिवेटेड, हेल्पलेस और लोनली फील कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट दैट गुड विद माई वर्ड्स। कोशिश ये थी कि अपने वर्ड्स के थ्रू किसी की मदद कर सकूं, तो सोचा जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प की है वही शेयर कर दूं। बीइंग कनेक्टेड विद योर इमोशंस एंड एक्सेप्टिंग योर फीलिंग्स। हर इंसान इस किस्म के वक्तों में काफ़ी डिमोटिवेटेड और हेल्पलेस फील कर सकता है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मी डूइंग दिस? आई एम स्टक्ड। पता नहीं ये कब सही होता भी है कि नहीं। सबसे पहली चीज़ ये एक्सेप्ट की दैट व्हाट यूर फीलिंग इज़ फाइन, इट्स नॉर्मल। ज़िंदगी में हर वक्त पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल है, पर ये पता होना कि आप फील क्या कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एटलीस्ट 3 से 5 चीज़ें सोचें व्हाट यूर फीलिंग, लाइक एंगर, बोर्डम, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन और एनीथिंग एल्स। देन एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर ह्यूमन एंड दीज फीलिंग्स आर अ पार्ट ऑफ यू। ट्राइंग समथिंग न्यू। दूसरा ये कि इतना सारा टाइम क्यों ना कुछ नया करने में, कुछ नया सीखने में लगाया जाए। एक लिस्ट बनाएं जिसमें वो सारी चीज़ें लिखें जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन आपके पास वक्त नहीं होता था, और इस लिस्ट में से वो चीज़ें अलग कर लें जो आप घर बैठे कर सकते हैं। एक नई स्किल डेवलप करने में या कुछ नया ट्राई करने में हमें एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है जो एक इंसान को बहुत अच्छा फील करा सकती है। पर ब्रेक्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। डू नॉट बीट योर सेल्फ व्हाइल ट्राइंग। मतलब कि अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो टेक अ ब्रेक एंड देन ट्राई अगेन। हेल्पिंग। फिर क्या ये टाइम कुछ दूसरों की मदद करने में क्यों ना गुजारा जाए। जिस तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी में हम लोग चल रहे थे उसमें हर रोज़ बढ़ के किसी का हाथ बटाना काफ़ी मुश्किल था। किसी की मदद करने से और किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने से भी अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है। पर हम ये वक्त किसी की मदद करने में गुजार सकते हैं, स्पेशली उन छोटे भाई बहनों की जिनके लिए पहली बार अपना स्कूल सबसे ज़्यादा अजीज़ हुआ है। उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्लान कर लें या फिर उनके साथ थोड़ा सा कुछ खेल लें। सेल्फ केयर। अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अपने लिए होममेड स्पास अरेंज कर लें, गर्ल और अ गाय। विटामिन्स लें, एक्सरसाइज करें, स्टार्ट ऑयलिंग योर हेयर। काफ़ी लोग तो गंजे भी हो रहे हैं, और आई मीन क्यों ना हो, इट्स द बेस्ट टाइम टू डू दैट। और घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप तैयार ना हो। तैयार होने से आपके मूड में एक पॉजिटिव चेंज आता है एंड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। कनेक्शन विद द नेचर। मुझे नेचर बहुत पसंद है। हरियाली, चिड़ियों की आवाज़ें, ठंडी हवा, एंड आई क्वाइट मिस इट दीज डेज। अपने घर में या फिर अपने कमरे में एक इंडोर प्लांट होना कैन बी अ बिट सैटिस्फाइंग। कुछ लोगों के लिए गार्डनिंग काफ़ी सूदिंग होती है। यू कैन इवन वर्क ऑन सम आउटडोर प्लांट्स। जब हम बहुत एंक्शियस या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होते हैं तो गेटिंग सम फ्रेश एयर कैन बी अ बिट हेल्पफुल एज वेल। Chaotic place can lead to a chaotic mind. Cleaning my room and being organized have always helped me think straight. इसके पीछे कुछ लॉजिक इस तरह की है कि जब आप बहुत ज़्यादा मेस में रह रहे होते हैं तो यह चीज़ आपके सबकॉन्शियस को और आपके थिंकिंग पैटर्न्स को अफेक्ट कर रही होती है। और जब हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें साफ़ होती हैं और हम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो एक, हम काम फील करते हैं, और सेकंड, ये चीज़ भी हमें एक किस्म की सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देती है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना कमरा साफ़ नहीं रख पाते हैं। टॉकिंग टू योर लव्ड वंस। वेल, सच्ची सच्ची बोलूँ तो आई एम नॉट सो गुड इन कीपिंग इन टच विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली थ्रू फोन्स। इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक इट, आई डू रियली मिस देम, पर आई गेस कुछ लोग टेक्स्ट पे नहीं ज़्यादा बात कर पाते। लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, अपने प्यारों से बात करना, अपने थॉट्स को शेयर करना, या इवन हाल चाल ही सिर्फ पूछना, can give your heart a feeling of warmth.
और ये सिर्फ आपको ऐसा फील नहीं कराता है, ये उस दूसरे बंदे को भी ये फील कराता है. Always remember we are all in this together, and together we can get out of this physically as well as mentally. ज़रूरी नहीं है you start doing everything I said exactly the way I said it. Find your ways by taking little steps. Do what you like and that makes you happy. Be kind to yourself. You're important to this world and this world needs you. Always remember that.